600 रुपया उन्होंने मुझे दे दिया है। मैं फेज़ 4 में अब मैं अगली राइड लेने जा रहा हूँ कि अपनी गाड़ी ख़रीद के इन ड्राइवर पे चलाना चाहता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 3:36, मतलब 3:40 हो गया। और आज थोड़ा देर से निकल रहे हैं, वापसी भी देर से ही होगी। तो ये कि थोड़े मैंने कल भी वीडियो नहीं बनाई और परसों भी वीडियो मैंने नहीं बनाई। पेट्रोल पंप पे आ गए हम। अभी पेट्रोल इसमें टॉप अप कराते हैं। देन मैं फिर राइड सर्च करता हूँ मुझे कौन सी राइड मिलती है। ये राइड मुझे मिल गई है बैरिया से। इनको बैरिया फ़ेज़ 4 छोड़ना है, बैरिया फ़ेज़ 8 से अबू बकर ब्लॉक से। ये 7 नंबर गली में एंटर हो रहा हूँ। तो बड़ी मुश्किल से ये राइड मिली है। और पहले मैं मतलब कि बैरिया फ़ेज़ 4 जाता था तकरीबन 650 रुपये में मैं जाता रहा हूँ। मेरे पास रिकॉर्ड भी है, 650 में भी जाता रहा हूँ और आज 600 में जा रहा हूँ। पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, हमारे फेयर कम होते जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तो उल्टा हिसाब है। तो यहाँ पे राइडें, एक तो मुझे समझ नहीं आ रही, राइड आती है और फ़ौरन गायब हो जाती है। ठीक है ना, जो ड्राइवर है ना वो मतलब कि मोबाइल के ऊपर ऊपर बैठे हुए हैं कि राइड आए हम फ़ौरन उठा लें। तो ये सीन बना हुआ है यहाँ पे। तो चलें इस राइड को ड्रॉप करते हैं, मैं फिर आपको बताता हूँ नेक्स्ट राइड का। ड्रॉप कर दी है, 600 रुपया उन्होंने मुझे दे दिए है। मैं फ़ेज़ 4 में खड़ा हूँ और नेक्स्ट राइड ढूंढ रहा हूँ मैं। तो जैसे गाइस ये इस तरह की राइडें आती हैं। ठीक है, अब ये राइड आ रही है I-93 जाना है। ठीक है, अब इन्होंने I-93 जाना है यहाँ से और ये 750 रुपया बोल रहे हैं, 725 रुपये। 21 किलोमीटर की राइड है। आप खुद बताएं, अब इस तरह की जब राइड आएगी तो काम कहाँ पे होगा। काफ़ी देर यहाँ पे बैठना पड़ता है, काफ़ी वेट करना पड़ता है, फिर जाके जो है ना राइड आती है। अब ये राइड जो है ना मेरी समझ से तो बाहर है, बिल्कुल बाहर है। ठीक है, क्योंकि इतने की राइड नहीं है ये। इसको अगर मैं 950 भी देता हूँ तो ये राइड मुझे नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी आप चेक करें, 21 किलोमीटर 950 मैंने बोल दी है। अब देखते हैं क्या होता है। सीधी सी बात है, राइड जो है नहीं एक्सेप्ट हुई। देखिए आप, नहीं एक्सेप्ट हुई। ठीक है, अभी वेस्टेज की आ रही है। अब ये कितने किलोमीटर है ये मैं देखता हूँ। नेट मेरा स्लो है आज, तो उसकी वजह से जो है ना मसला हो रहा है। तो ये देखें राइड चली गई, राइड आ रही है, चली गई है। मतलब अभी मैंने जो है ऑफ़र ही दी है तो राइड चली गई, कोई लेके चला गया। कितने में लेके गया होगा, कस्टमर के फेयर पे गया होगा। ठीक है, तभी राइड इतनी जल्दी चली गई। तो ये हाल है इन ड्राइवर का इस टाइम। राइड है नहीं, जो आती है कस्टमर जो है ना उसको शर्म आती नहीं है। अब ये इसने हरीपुर जाना है, अब हरीपुर से वापस इसने आना नहीं है। ठीक है, अभी मैं इससे पूछता हूँ कि 90 किलोमीटर इसने जाना है। देखें गायब। ठीक है ना, ये राइड तकरीबन 2-3 दफ़ा पहले भी आई है मुझे हरीपुर की। मैंने इसको 5,500 फेयर बोला, नहीं माना। 5,000 बोला, नहीं माना। ठीक है, ये जाना चाहता है 45 रुपये में। ठीक है, हरीपुर। और हरीपुर में गया हुआ हूँ, हरीपुर में गया हूँ और सवारी लेके, तो बैरिए से ले गया था तकरीबन 6,500 में, मेरे ख्याल में। हाँ, 6,500 में लेके गया था और वापसी मुझे राइड नहीं मिली थी। मैं वापस टेक्सला खाली आया था और फिर वहाँ से मैंने राइड लेके मैं पिंडी आया था। तो ये सीन है यहाँ पे। ड्राइवर अगर आपने चलानी है तो आप ये सोच लें कि ये मुश्किलात आ सकती हैं आपके पास। ठीक है, ये मुश्किलात तो आएंगी, तो आपको बैठना पड़ेगा बाहर। थोड़ी जलालत है इसमें, थोड़ी नहीं है, काफ़ी जलालत है। जलालत आपको बहुत होती है। अभी बैरिया फ़ेज़ 4 से अलाइड रेंज रोड जाना है, 16 किलोमीटर है। मैंने 800 बोला है, 800 ही बनता है। ठीक है ना, लेकिन लोग ले जाते हैं, कम पैसों में ले गए हैं। ठीक है, खैर ये सेटला टाउन एसी चला के आप ले जाना, ये भी मतलब समझ से बाहर है सारी भी। कोई भी राइड समझ में नहीं आ रही। 16 किलोमीटर है, अभी 12 किलोमीटर के 600 बनते हैं, 14 किलोमीटर के 700 बनते हैं, 15, 16, 800 तो बनते ही हैं। ठीक है, तो
लेकिन राइड नहीं मिल रही। फेयर डाला हुआ है, राइड नहीं आ रही। बहुत बुरा सीन है, बहुत बुरा सीन है, राइड नहीं आ रही। अब ये चाहता है कि मैं इसको ले जाऊँ 750 रुपये में, ठीक है, क्योंकि अभी हमने आगे कमीशन भी देना है। 80 रुपये इसका कमीशन होगा। अगर ये राइड 800 की मिलती है तो 80 रुपये तो कमीशन हो जाएगा। 80 रुपये मतलब 100 रुपये तो गया आपका, पीछे आपका कितना बच गया? 720 रुपये। 720 रुपये में से आपका तकरीबन 300 का पेट्रोल लग ही जाता है, ठीक है ना। रश में फंसते हैं आप तो आपका इतना पेट्रोल लग ही जाता है। नहीं उठा रहा जी, कोई नहीं उठा रहा, क्या करें, राइड आती नहीं है। सेटला टाउन 13 किलोमीटर, ये अब अंदर अंदर से कह रहा है मुझे लेके जाओ कहाँ पे, कमर्शियल, ठीक है। अब अंदर अंदर से जाते हैं ना, फिर ढोक चौधरी से होते हुए वहाँ पे रश बहुत होता है, वाह रश होता है। राइड खैर चली गई है, अगली राइड देखते हैं आ जाए तो। अच्छा गाइस, अगली राइड मुझे मिल गई है और बैरियर फेस 4 से मिली है और 500 रुपये की राइड है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं ज़रा गाड़ी इधर से गुजार लूँ। तो 500 रुपये की राइड है। यहाँ से जो है ना मैकडोनल्ड है जना पार्क में, वहाँ पे ड्रॉप करना है। ये राइड मिली है मुझे, ये बैरियर फेस 4 से मिली है मुझे और इनको मैं पिक करने जा रहा हूँ। 500 की राइड है बैरियर फेस 4 से मैकडोनल्ड, ठीक है। ये है अपना जना पार्क के पास। टोटल 10 किलोमीटर का रास्ता है। 550 फेयर दिए, मैंने नहीं माने तो काफ़ी देर से बैठा हूँ। मैंने कहा राइड ये भी चली जाएगी, तो इसलिए मजबूरन 500 का फेयर दिए, क्योंकि बहुत हालात ख़राब है इन ड्राइव के, बहुत ज़्यादा। अगर कोई नया जो है भाई, कोई अपनी गाड़ी ख़रीद के इन ड्राइवर पे चलाना चाहता है, तो मेरा तो यही मशवरा है कि आप कोई और बिज़नेस कर लें। अगर आप 20 लाख 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं इस काम के लिए, तो हम तो खैर फंस गए ना। हमने तो गाड़ी ले ली है, इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो अगर आपने गाड़ी अभी तक नहीं ली, अभी आप प्लान कर रहे हैं, तो आप कोई और बिज़नेस कर लें, कोई टायरों की दुकान खोल लें, कोई और चीज़ खोल लें, लेकिन उसमें यह कि ज़लालत नहीं होती है आपको, ठीक है। और इस काम में आपको ज़लालत बहुत है, ठीक है। अभी मैं पैसेंजर को लेने जा रहा हूँ और काफ़ी लंबे रास्ते से इसको मैं लेने जा रहा हूँ और पिक करने, क्योंकि गलियाँ यहाँ पे ब्लॉक होती हैं बैरियर फेस 4 में। तो काफ़ी लंबा रास्ता लेके आया हूँ मैं और 500 की राइड है और 10 किलोमीटर रास्ता है और तकरीबन मुझे 1.5 किलोमीटर इनको लेने जाने में लग गया। अब ये टोटल मुझे 11 किलोमीटर की राइड पड़ेगी। राइड ड्रॉप कर दी है वहाँ पे 500 वाली। अब मैं अगली राइड लेने जा रहा हूँ। ये मुझे अगली राइड मिली है, इसको वारिस खान छोड़ना है बाबरा बाज़ार। ये यहीं से साथ ये जना पार्क में मैंने जो है ना पिछली राइड ड्रॉप की है, उसके साथ ही ये अस्करी है, तो यहाँ से मैंने पिक करना है। तो चलते हैं पैसेंजर के पास, फिर मैं आपको बताता हूँ कितना डिस्टेंस बनता है पैसेंजर की लोकेशन से डेस्टिनेशन तक। की लोकेशन से डेस्टिनेशन तक जो लोकेशन बन रही है 5.5 किलोमीटर है, 400 रुपये फेयर है। तो अभी मैं इनको पिक करने आ गया हूँ। अब नेक्स्ट राइड में आपको बताता हूँ ये कंप्लीट करके। खाना खाने के लिए आ गया हूँ क्योंकि राइड नहीं मिल रही मुझे, मैं मरी रोड में हूँ। खाना खाते फिर बात करते हैं। गाइस मैंने जो है राइड उतार दी थी, फिर ये कि खाना शाना खा लिया क्योंकि भूख लग रही थी आज टाइम से पहले ही। तो राइड तो वैसे भी नहीं आ रही थी, मैंने कहा चलो खाना ही खा लेते हैं। तो अभी ये है कि मैं अभी चांदनी चौक पे हूँ रावलपिंडी में और अभी अगली राइड लेने जा रहा हूँ। मुझे राइड आई है, ये बिलाल हॉस्पिटल है यहाँ चांदनी चौक के अंदर जाते हैं ना सादकाबाद की तरफ, वहाँ पे, वहाँ से मुझे पिक करना है। ये चेक करें 560 रुपये की राइड है। ढोक चौधरी में छोड़ना है मैंने इनको, तकरीबन 11 किलोमीटर की राइड है। तो ये मुझे बड़ी मुश्किल से राइड मिली है, क्योंकि इससे पहले राइडें आ रही थी। तो वो थी गुलरेज 4 की, उसको मैंने फेयर दिया 600, वो बोल रहा था 500। खैर वो फेक राइड थी मुझे लग रहा था, क्योंकि वो उसने 500 भी पिक नहीं, 500 पे भी पिक नहीं किया। तो मैं तो वैसे मेरा गलती से हाथ लगा तो ऑफ़र चलेगी 500 रुपये की।
जितने वो बोल रहा था, लेकिन मेरी उसने एक्सेप्ट नहीं की। तो मुझे शक हो गया कि ये जो है ना फेक राइड है, और ये सिर्फ जो है ना बाकी ड्राइवरों को बिज़ी रख रहा है दूसरे मोबाइल से, और ख़ुद जो है ना राइडें उठा के जो है ना जा रहा है। तो ये होती है फेक राइड। लोग दो मोबाइल यूज़ करते हैं, और हालांकि मेरे पास दो मोबाइल है, ठीक है। मैंने आज तक ऐसी जो है ना गंदी हरकत नहीं की कि एक मोबाइल से मैं जो है ना फेक राइड लगा के बैठ जाऊँ, और दूसरे मोबाइल से मैं जो है ना राइडें उठा के निकल जाऊँ, और जो बाकी ड्राइवर हैं वो बेचारों को जो है ना मैं वक्ते में डाला वो मेरी राइडों पे ऑफ़र दे रहे हों, उनको मैं जो है ना बिज़ी करके ख़ुद जो है ना राइड लेके चला जाऊँ, ठीक है। तो ये काम मैं नहीं करता, ठीक है ना। जो मेरे नसीब में है मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। लोग फेक राइडें डालते हैं, दो दो मोबाइल रखे होते हैं, तीन तीन मोबाइल रखे होते हैं। इवन एक मोबाइल के अंदर इन्होंने जो है ना इन ड्राइव की दो तीन आइडिया ओपन की होती, क्लोन बना के, ऐप क्लोन होता है ना, उससे बनाते हैं। खैर, इस वीडियो के बाद ये ना हो मज़ीद लोग भी ये काम करना शुरू कर दें, इससे फ़ायदा नहीं है। जो अल्लाह ने आपका रिज़्क़ लिखा है वो आपको मिल के रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह के जो है ना इसे कहते हैं शोधे काम होते हैं। ये आप शोधे काम करते हैं, ये गलत काम है। ये भी एक तरह से आप दूसरे को परेशान कर रहे हैं ना, तो ये गलत है। ये इसमें आप कह लेंगे इस्लाम में भी, इस्लाम जो है ना इसको भी जो है ना गलत कहेगा, सही नहीं कहेगा, ठीक है ना, ज़ाहिर सी बात है। और इसको हमारे मुल्क का, दुनिया का जो कानून है वो भी इसे गलत कहेगा, सही नहीं कहेगा, ठीक है। तो ये गलत चीज़ है। तो जब इस्लाम में, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको सही नहीं कहते, तो वो क्यों करे बंदा। अगर करता है तो गलत बात है ना। तो आप घर जाके क्या बताओगे, मैंने लोगों को जो है ना इस तरह धोखा दे के राइडें उठाई हैं, कितनी शर्म की बात है। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर कोई फ़ेक राइड डालता है, लोगों को इस तरह ड्राइवरों को मसरूफ़ रखता है फ़ेक राइड डाल के, तो बहुत गलत बात है। तो मेहरबानी करो, इस तरह मत किया करो, क्योंकि आपका जो रिज़्क़ जो लिखा है वो मिल के रहेगा, ठीक है। और जिसका जितना रिज़्क़ है ना वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप जितने मर्ज़ी होशियार बन जाओ, शातिर बन जाओ, आपको कुछ भी नहीं हो सकता। जो आपके नसीब में वही मिलेगा। तो खैर, बात लंबी हो गई है। मैं जा रहा हूँ कस्टमर की लोकेशन पे, बस यहाँ से राइड मुड़ते हैं और बिलाल हॉस्पिटल आ जाएगा, वहाँ से उनको पिक करते हैं और कार चौक लेके जाते हैं 560 रुपये में 11 किलोमीटर की राइड। और फिर उसके बाद वहाँ पे उनको ड्रॉप करके मैं आपको अगली राइड के बारे में बताता हूँ। और ये मेरी है तकरीबन 1 2 3 4, ये मेरी चौथी राइड है, ठीक हो गया। चौधरी है, मैंने ड्रॉप कर दिया कस्टमर को। बहुत ज़्यादा अंदर लोकेशन थी, और डोग चौधरी में अंदर आप चले जाओ ना तो रोड बहुत टूटा हुआ है। तो यहाँ पे अभी वापस बाहर नहीं कर रहा हूँ, मुझे एक और राइड आई है, तो वो मैं राइड आपको दिखाता हूँ। ये आई है अपना, ये देखें, ये राइड आई है मुझे। एक मिनट, ये राइड आई है गुलरेज 2 से जाना है, ठीक है। गुलरेज 2 से लेके जाना है बैरिया के एन सेक्टर में, ठीक है। 636 रुपये बिल बन रहा है, बगैर एसी की राइड है। लेकिन ये मसला ये बन गया है कि टाइम बहुत ज़्यादा बता रहा है, मतलब कि तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता है, और जो बीच में रास्ता टाइम लगेगा ना वो है तकरीबन, मुझे टोटल दिखा रहा था 12 मिनट। अभी यह है कि मैं थोड़ा रास्ता तय कर लिया है, तकरीबन 8 मिनट रह गए, 8-9 मिनट। तो रश बहुत ज़्यादा आज, पता नहीं क्यों रश है, मुझे नहीं समझ आ रही। अभी बाहर, क्योंकि ये अभी तो मैं गलियों में हूँ, अभी आगे बाहर निकलूँगा, डोग चौधरीयाँ रोड है ना जिसे बोलते हैं बुस्तान रोड, तो उस पर बहुत रश होगा। तो ये सारा इशू है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ जो मेरी राइड आई है। अभी यहाँ पे थोड़ी गलियाँ ख़राब हैं, यहाँ पे जंप बहुत है, और यहाँ पे उछल गए ना, मैंने जो पुलाव खाया था वो हज़म हो गए। तो अभी ये देखें आप, ये देखें, ये राइड है बैरिया, ठीक है। गुर्रेस 2 से बैरिया एन सेक्टर। तो लेडीज़ थी, उन्होंने मुझे कॉल की है, कहते हैं कब तक आएंगे। मैंने कहा मुझे लगेगा जी 10 मिनट। तो वो कहते नहीं, मैप पे 2 मिनट दिखाते। मैंने कहा मैप पे मुझे भी जो है ना 5 मिनट ही दिखाया था, और जब मैंने राइड एक्सेप्ट कर ली है, जब मैंने मैप ऑन की है तो 12 मिनट दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये सीन है। ड्राइवर में ऐसा होता है कि आपको सज्जा दिखा के खब्बा मारते हैं, मतलब कि
बहुत ज़्यादातर होता है कि आप जब देखते हैं कि राइड जो है ना 9-10 किलोमीटर है, लेकिन जब आप उसको राइड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब लोकेशन पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि लोकेशन जो राइड की टोटल जो डिस्टेंस है वो बन रहा है तकरीबन 13 किलोमीटर। वैसा अक्सर हुआ है कि शो होता है कि 10 किलोमीटर की राइड है, जब एक्सेप्ट कर लो तो वो 13 किलोमीटर की हो जाती है। तो कभी कभार होता है। और कभी कभार पिकअप में इशू ये आता है कि आपने दिखाते हैं कि आपको जो है ना 1 किलोमीटर का रास्ता है कस्टमर को पिक करना है, लेकिन जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कस्टमर की लोकेशन पे दूर हो जाती है, मतलब कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर हो जाती है या 2 किलोमीटर, बीच में फिर रश आ जाता है। ये इस तरह होता है। तो चले मैं जाता हूँ कस्टमर की लोकेशन पे। मुझे लगता है कैंसिल ना कर दें राइड को, क्योंकि ये जो राइड है ये असल में है बस मेरी आखिरी राइड है, घर की राइड है। तो क्योंकि अभी 8 बज गए हैं, तकरीबन 8 सुपर टाइम जा रहा है और मैं आज घर जा रहा हूँ, क्योंकि आज जल्दी काम पे सॉरी देर से निकला था, देर से जाना था, लेकिन जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा काम नहीं कर सकता रात को, क्योंकि वजूहत ऐसी हैं। वरना मैं लोग तो करते हैं 12 घंटे जॉब करते हैं, 12 घंटे 14 घंटे करते हैं, अच्छी बात है, 12-14 घंटे करनी चाहिए। लेकिन भाई है कि आजकल ऐसे मामलात हुए हैं ना कि टाइम नहीं निकल रहा कि काम करे। अच्छा गाइस, मैंने राइड को ड्रॉप कर दी है और राइड थी 539, मतलब 640 रुपये की थी, गुर्रेज टूर से बैरियर सेक्टर एन सेक्टर में। तो ये था कि राइड इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैंने तो मतलब घर की तरफ जाना था इसलिए पिक कर ली, क्योंकि ये टोटल बनते थे अराउंड 15 किलोमीटर, ठीक है। तो 15 किलोमीटर का 750 रुपया होता है, ये आपने याद रखना है। तो मैं इनको लेके आया 650 में, और मैं ख़ाली घर जा रहा हूँ, और तकरीबन जो है ना गाड़ी चल चुकी है 68 किलोमीटर। आप कर लें कि 65 किलोमीटर मैंने टोटल काम किया, 65 किलोमीटर। 70 किलोमीटर भी आप करते हैं ना तो मेरा पेट्रोल लग गया अराउंड तकरीबन 3.5 लीटर। तो 3 लीटर करें तो वो बनता है तकरीबन 900 रुपये। तो आप 1000 रुपये कर लें, ठीक है। 1000 रुपये मेरा आज पेट्रोल लगा है, और मेरी जो अर्निंग है वो आपके सामने है, ये लिखी हुई है यहाँ पे 2698, मतलब 2700 रुपये मैंने आज कमाया है, ठीक है। तो पीछे कितने बच गए, 1000 रुपये पेट्रोल का निकाल लें 2600 में से, 2700 में से, तो आपको 1700 रुपया बचता है, ठीक है। और इसमें से जो कमीशन है वो 260 रुपये, 250 का लें, 260 का लें, ठीक है ना। तो 260 रुपये आपका कमीशन जाता है, तो ये आपको कितने बचते हैं, ये आप 1500 रुपया आपका आज की मेरी दिहाड़ी है। तो मैंने आज काम थोड़ा किया है, मैं निकला था तकरीबन 4:30-5 बजे मुझे राइड मिली है। पहली राइड 5:30 बजे मिली है, फिर उसके बाद सिविक सेंटर लेगी वो राइड, और वहाँ पे मैंने काफ़ी देर वेट किया। तो उस लिहाज से आप देखा जाए तो ठीक है अर्निंग, क्योंकि मैं 4:30 निकला, 5 बजे राइड मिली है, 5, 6, 7, 8, 9, अभी 9 बज रहे हैं, ये आप चेक करें, अभी 9 बज रहे हैं, 9 बज गए हैं, और मेरी 1500 रुपये मैंने प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। कमीशन निकाल के, पेट्रोल निकाल के प्रॉफिट कमाया है मैंने। मेरी गाड़ी टोटल चली है 65 किलोमीटर, आप इसे कर सकते हैं, 70 भी करते हैं तो आपको 1000 रुपये का पेट्रोल लगता है मेरी गाड़ी पे, ठीक है। तो आज का व्लॉग ये है कि छोटा व्लॉग है, आज मैंने थोड़ा काम किया है क्योंकि आज मैं लेट निकला हूँ घर से, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल जल्दी हम जो है ना निकल सके काम पे। कल इंशाल्लाह जुम्मे का दिन है, तो जुम्मा भी पढ़ना है, तो आई थिंक 3 बज जाएंगे, जुम्मा पढ़ के 2 बजे तक फ्री होते हैं, तो 3 बजे तक निकल जाएंगे। कोशिश करेंगे कि जुम्मा पढ़ के फ़ौरन 2:30 बजे तक निकल जाएँ। तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मिलते हैं, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मुझे, और मेरा नया चैनल है, और इंशाल्लाह मैं जो भी आपके सवालात हैं, कोई मुश्किल है गाड़ी से मुतल्लिक़, कोई आपके सवाल हैं तो मुझे ज़रूर आप बताएं। तो बाकी ये है कि मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप किसी ऐसे बिज़नेस की तरफ जाएं जो जहाँ पे आप जो है ना आराम से बैठ के आप कमाएं, ठीक है ना। जैसे आप बेशक आप एक यूटिलिटी स्टोर छोटा सा बना लें 20 लाख रुपए में, 25 लाख रुपए में, 30 लाख रुपए में, आप कोई करियाने का स्टोर खोल लें, वो बेटर है इस चीज़ से, क्योंकि ये इसमें तो एक तो आपकी जान का ख़तरा है, ठीक है। तो जान तो खैर अल्लाह के हाथ में है, आपकी कहीं भी जा सकती है, लेकिन ख़ुद भी थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है ना,
कि नहीं। तो ये आप जान जो है ना हथेली पे लेके घूम रहे होते हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपकी मौत हो जाए। और उसके बाद दूसरी चीज़ होती है चोरी की, ठीक है ना। अभी फेसबुक में मैं देख रहा था, अभी एक बंदे का जो है ना मोबाइल स्नैचिंग हुई है और उससे पैसे भी ले लिए हैं, किसी ने राइड डाली है और राइड डालने के बाद वो बंदा उस लोकेशन पे गया है तो उससे जो है मोबाइल और पर्स ले लिया गया है। और ये लोकेशन जो मतलब ये वाकया कोई ऐसी जगह का नहीं है कि हम कहेंगे यार बड़ी अकेली जगह, नहीं। ये है गुलरेज 2 का, जहाँ से मैं अभी राइड उठा के आ रहा हूँ, ये उस जगह का वाकया है। तो वो कोई इतनी सुनसान जगह नहीं है, बड़ी शोर शराबे वाली जगह है, वहाँ पे मतलब रश लगा रहता है। ऐसी जगह पे ये वाकया हुआ है तो आप खुद कंसीडर करें कि जो अगर आप रात के टाइम काम करते हैं अराउंड आफ्टर 10 PM, आप 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद काम कर रहे हैं और कुछ भाई होते हैं मजबूर हैं तो रात को 2 बजे मतलब रात की ड्यूटी करते हैं, रात को 2, 3, 4, सुबह 10 बजे 12 बजे घर जाते हैं, ठीक है। तो डबल शिफ्टें लगाते हैं, कोई मतलब कि शिफ्टों पे होती है गाड़ी, सुबह भी चलती है रात को भी चलती है। तो रात को कितना ख़तरा होगा आप ये सोचें। तो इस्लाम में भी है कि आप मतलब कि मगरिब की जैसे मतलब अजान होती है, नमाज होती है, अंधेरा होता है तो आप घर चले जाएं। तो कोशिश करें घर चले जाएं। मेरी भी गंदी रूटीन है, मेरी अच्छी रूटीन नहीं है। मुझे भी चाहिए कि मैं सुबह जो है तकरीबन 8-9 बजे यहाँ से निकलूँ काम के लिए और मैं तकरीबन असर के टाइम घर पहुँच जाया करूँ, असर तक काम करूँ, ठीक है ना। सुबह 9 बजे से असर 5-6 बजे तक बंदा काम करे और फिर घर चला जाए। सेफ़ रखें अपने आप को, ठीक है। तो इंशाल्लाह मज़ीद मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।